देखेंगे तो समझ में बात आ गई कि दर्द हुआ था। और तुमने कहा कि मैंने दर्द दिया था, मगर दर्द देने की वजह समझ में नहीं आई। गौसे आजम कहते हैं अम्मी, जब शिकार की तरफ, बर्तन की तरफ आपने हाथ उठाया, अगर आपका हाथ वहां पहुंच जाता, उसमें एक जहरीला कीड़ा था जो आपको डस लेता, उस सांप के डसने की बुनियाद पर आप बीमार हो जाती, परेशान हो जाती, हो सकता है मौत के आगोश में सो जाती। आपके पेट में रहने वाले अब्दुल कादिर को आगे चलकर मुर्दे को जिंदा करना था। वापस से बोलोगे सुभान अल्लाह। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। तो जो अब्दुल कादिर मुर्दे को जिंदा कर दे, वो जब अपनी माँ के शिकम में रहे तो माँ मर कैसे जाए। मैंने अंगड़ाई लेकर जमीन पे बैठा दिया ताकि दुनिया देख ले कि गौसे आजम बाद में मुर्दे को जिंदा करेंगे, मगर अपनी माँ की जिंदगी की हिफाजत बेटी ही में करेंगे। चमक उठे दीवार से दर तक, नूर भरी अंगनाई है। चमक उठे दीवार से दर तक, नूर भरी अंगनाई है। आज मेरे घर ईद है लोगों, याद नबी की आई है। वाह सुभान अल्लाह। मनक़बत का एक शेर, गौस बाबा हैं, गौस बाबा हैं, गौस माई है, गौस ही मेरी कुल कमाई। गौस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी कुल कमाई है। बाबू इसको कम कीजिए, इसको कम कीजिए, आवाज खोलिए, इसको कम कीजिए, आवाज खोलिए। थोड़ी देर की गुफ्तगू होगी। मुझसे बेशतर अजीज गिरामी थना खान मुस्तफ़ा हजरत अंसार आजमी को आपने अपनी दुआओं के साहिबान में आका की याद में जमजमा संजी की इजाज़त दी। अल्लाह उनके पढ़ने को, आपके सुनने को कबूल फरमाए। आमीन। मेरे बाप हिंदुस्तान की एक मकबूल और मशहूर आवाज़ अजीज़ुल मादहीन हजरत सैफ रज़ा कानपुरी, आप उनको भी मुकम्मल तवानाइयों के साथ समाअत फरमाएंगे। मिंबर नूर पर जमात अहले सुन्नत की कई बावकार शख्सियतें जलवा फरमा हैं। खुसूसियत के साथ आलिम नबी फादिल जलील मुहतरम हजरत मौलाना हिफाजत साहब मिसबाही मद्दजुल्लाली, जिनकी दावत मोहब्बत की खूबसूरत पगडंडियों पर चलकर मैं आपकी समाअत की अंजुमन में हाजिर हूँ। सबकन सबकन तलकन तलकन बड़े भाई अलजामतुल शफिया की हमारे दौर की खूबसूरत याद हजरत मौलाना वजूद साहब अल्लाह जलवा फरमा है। नकीब अहले सुन्नत अजीज दोस्त बावकार भाई हजरत मौलाना सबीर साहब की खूबसूरत निकाबत आप समाअत फरमा रहे हैं। उनकी निकाबत का तेवर मैं देखकर एक जुमला याद कर रहा था कि बैल से दूध निकालना अगर किसी को आता है तो वो हजरत मौलाना सबीर साहब। क्या कहने हैं। जितने मेरे दोस्त हैं ये सब वो लोग हैं जो दिन के उजालों में मसलक अहले सुन्नत के लिए आफताब हैं।
रात की तारीकी में मसलके आला हजरत के लिए माहताब है। हमारे मोहतरम मोहम्मद अब्दुल रहीम साहब, अजीज भाई मोहतरम मोहम्मद बद्र आलम साहब और उनकी पूरी बटालियन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद है, जिन्होंने आज अपने घर खुशियों की वो बारात उतारी है जिस बारात का दूल्हा जिक्रे गौसे आज़म है। पीरे पीरा मीरे मीरा शहबाजे लामकानी, ए जगती अठन्नी, ए मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा उजला, मेरा हरा, मेरा लाल, मेरी अतड़ी, मेरी पचौनी, मेरी किडनी, मेरी तकरीर के लिए 400 से ऊपर का शुगर। बेटा चुप रहे, मोहब्बत से सुन, मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। पीरे पीरा मेरे मेरा शहबाजे लामकानी, कुतबे रब्बानी, गौसे समादानी, सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें बड़े पीर भी कहते हैं, पीरे दस्तगीर भी कहते हैं, रोशन ज़मीर भी कहते हैं। खुद गौसे आजम को रब ने क्या शान अता की, खुद मेरे बड़े पीर को रब ने क्या मकाम बख्शा कि जुबान अब्दुल कादिर की है, अब्दुल कादिर की जुबान पे रब की कुदरत बोल रही है। अब्दुल कादिर बोल दो, कदमी हाज़िर अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम जो देख रहे हो, मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर। मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। खिताबत का तूफान अगर आपकी सिमात संभाल सके पेश कर, वरना मुझे मालूम है कि किस मौसम में कौन सी ग़िज़ा सेहत के लिए फायदेमंद है। मोहब्बत से मुस्कुरा कर हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह हिफाजत आपकी, मैं चाहता हूं जहां पहुंचना अल्लाह करे हिफाजत से मैं पहुंचूं। मुलाहिज़ा फरमाइएगा, गौसे आज़म है, अभी 55 की उम्र है, अपनी अम्मी से कहते हैं अम्मी जब मैं आपके शिकम में था तब मैंने आपकी हिफाजत की। सुभान अल्लाह बोलोगे तो जब मैं शिकम में था तब मैंने आपकी हिफाजत की। अम्मी हैरत में, तुम शिकम में थे और मेरी हिफाजत की? कुछ बात समझ में नहीं आई, कुछ बात समझ में नहीं आई। बड़े पीर कहते हैं याद है आप घर में थी, छत से एक रस्सी का शिखर लटका हुआ था, उस शिखर में बर्तन था और बर्तन में कुछ था, आप उसी को निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ा रही थी कि अचानक आपके पेट में दर्द हुआ। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, बेशक याद है अम्मी दर्द हुआ, बेचैन हो गई थी? हाँ याद आया, कहा वो दर्द हुआ नहीं था, दर्द दिया गया था। दर्द हुआ नहीं था, दर्द दिया गया था। क्यों, किसने दिया था दर्द? आपके शिकम में मैं अपनी विलायत के तेवर के साथ कलाबाजी कर रहा था, मैं घूम गया था और जैसे ही मैंने कलाबाजी की आपको दर्द हुआ, आप बेचैन हो गए,
बेचैन होकर इससे पहले के हाथ वहां पहुंचे आप जमीन पर बैठ गए। वो दर्द देने वाला मैं था। मां मचल कर कहती है, बेटे तेरा दिया हुआ दर्द तो याद है। मैं कह तूने हिफाजत कैसे की, ये बात समझ में नहीं आई। सुभान अल्लाह बोलो तो आगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। तुम्हारी नस्लों को हमेशा मसलक आला हजरत वाला सुन्नी बना कर रखे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। बेटे ये तो समझ में बात आ गई कि दर्द हुआ था, और तुमने कहा कि मैंने दर्द दिया था, मगर दर्द देने की वजह समझ में नहीं आई। गौसे आजम कहते हैं, अम्मी जब शिकार की तरफ, बर्तन की तरफ आपने हाथ उठाया, अगर आपका हाथ वहां पहुंच जाता, उसमें एक जहरीला कीड़ा था जो आपको डस लेता। उस सांप के डसने की बुनियाद पर आप बीमार हो जाती, परेशान हो जाती, हो सकता है मौत के आगोश में सो जाती। आपके पेट में रहने वाले अब्दुल कादिर को आगे चलकर मुर्दे को जिंदा करना था। वापस से बोलोगे सुभान अल्लाह। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। तो जो अब्दुल कादिर मुर्दे को जिंदा कर दे, वो जब अपनी माँ के शिकम में रहे तो माँ मर कैसे जाए। मैंने अंगड़ाई लेकर जमीन पे बैठा दिया ताकि दुनिया देख ले कि गौसे आजम बाद में मुर्दे को जिंदा करेंगे, मगर अपनी माँ की जिंदगी की हिफाजत बेटी ही नहीं करेंगे। जो मेरा मौजू है मैं वहां पहुंचूंगा, वहीं के लिए सारा मंसूबा तैयार होगा। हजरत मुस्कुरा दिया कीजिए ताकि मेरी खिताबत की दुल्हन आपके निशान हो। समीर भाई बुलाने पर मैं सलीर भाई, मगर कुर्ते का दामन बचा कर आपकी पोजीशन इस वक्त खत्म है। तो बुलाना फरमाया, ये भी मेरे साथी का नाम भूल रहा हूँ, अहमद भाई हमारे सब अशरफिया के दोस्तों में है। अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे। आगे बढ़ जाओ तो मुस्कुरा कर बोलिएगा तब मैं बढ़ूंगा। वापस बोलिए सुभान अल्लाह। शिकम में है तो ये शान है, पैदा हो गए कौसे आसे। दुनिया में शिकमे विलायत से तशरीफ ले आए बड़े पीर। वाह माशाअल्लाह। जिस दौर में सरकार गौसे आजम तशरीफ लाए, एक मसले में बड़ा इख्तिलाफ होता था, रमजान का चांद निकला के नहीं निकला। जब शिकम में रहे तो ये रंग है मेरे गौस का। वाह वाह वाह, क्या कहने। पैदा हुए गौस जिलान अब्दुल जवार के बड़े बड़े आलिमों में इख्तिलाफ, कल से रोजा रखा जाए या नहीं रखा जाए। चांद निकला के नहीं निकला, मौलवी मौलवी में इख्तिलाफ, काजी काजी में इख्तिलाफ, मुफ्ती मुफ्ती में इख्तिलाफ, अल्लामा अल्लामा में इख्तिलाफ। दो ग्रुप तैयार हो गया, एक ने कहा निकला, एक ने कहा नहीं निकला। नहीं निकला तो नहीं निकला, निकला तो सबूत दो। क्या बात, वाह क्या कहने। गवाह पेश करो। इख्तिलाफ के इसी माहौल में इफ्फत और इस्मत और पाकदामनी की उस दौर की सबसे बड़ी शहजादी, वाह वाह वाह, क्या बात। गुलशन सहरा का खूबसूरत फूल, क्या मुस्तज़मी तेवर के साथ निकल कर पर्दे में रह कर कहती है, मौलवियों, काजियों,
मुफ्तियों, हमेशा तुम लोगों ने चांद पर इख्तिलाफ किया तो तुम्हारा हक है, वाह वाह वाह, क्या कहने बेशक, जो तुम्हारा हक है। मगर इस बार चांद निकला के नहीं निकला, मेरे घर जो चांद तुलू हुआ है उसने फैसला कर दिया है। पता नहीं मैं कहाँ बोल रहा हूँ, पता नहीं मैं कहाँ बोल रहा हूँ। अगर लगे कि सोनभद्र का इलाका है तो मुस्कुरा कर बोलो या गौस, या गौस, या गौस, या गौस। इस मर्तबा फैसला मेरे चांद ने कर दिया है। कहने लगे मुफ्तियों ने मुंह देखना शुरू कर दिया, कासियों ने मुंह देखना शुरू कर दिया, आलिमों ने मुंह देखना शुरू कर दिया, सारी पब्लिक मुंह देखने लगी पर्दे के आड़ में। ये कौन सी शहजादी तुलू हुई है? चांद का फैसला इतना आसान तो नहीं है। बड़े बड़े उलमा हल करें तो मसला खड़ा हो जाए। ये किस बच्चे की बात कर रही है? कौन की शहजादी? कौन की शहजादी कहती है? सुनो सुनो, मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ है। सुबह दूध पिलाई, वो पी रहा था। सोरे में दूध पिलाई, वो दूध पी रहा था। असर में दूध पिलाई, वो दूध पी रहा था। मगरिब में पिलाई, ऐशा में पिलाई, पीता रहा। रात के 12 बजे पिलाई, पीता रहा। मगर जैसे ही मुअज्जिन ने अल्लाहू अकबर की सदा सुबह की अजान की थी, नमाज के बाद मैंने सोचा कि अब्दुल कादिर को दूध पिला दूं। मेरा बेटा दूध नहीं पीता। मैंने निगाहों से पूछा, ए अब्दुल कादिर, इतनी जल्दी तो तुझे भूख लग जाती थी, आज दूध पीता क्यों नहीं? तो इशारों में गोया मेरे लाल ने कहा, मैं मोहिउद्दीन हूँ, दीन का जिंदा करने वाला हूँ। मैं दूध नहीं पीऊंगा, इसलिए कि रमजान का रोजा शुरू हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत देखने लगते हैं जैसे चाइना का कोरोना अभी तक गया नहीं, बचा रह गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना नहीं हुई, फजल इलाही से मौलाना हूँ। मौलाना माशाअल्लाह, मोहब्बत की नजर से अपनी नीयत सही रखिए। मैं गुनहगार सही, बद सही, निकम्मा सही, अपनी नजर से देखिए कि मैं भी एक कादरी फकीर हूँ। वाह वाह, क्या कहने बेशक, माशाअल्लाह, मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदा हुए क्या शान है, पेट में रहे क्या शान है, पेट में रहे वाह वाह बेशक, क्या शान है, पैदा हुए क्या शान है, अब्बा दुनिया से चले गए, मगर तमन्ना थी अब्बा की कि मेरा बेटा कामयाब है। दिल रोता है मगर हौसलों को संभाल कर रखते हैं। एक दिन आया तो वो जो वाकया बताना मकसूद नहीं, बस थोड़ा सा इंडिकेशन में कर रहा हूं। जो मर्द है वो मेरी तरफ देखेंगे और जो मर्द है वो बैठकर तकरीर सुनेंगे। माफ कीजिएगा, हलवा का मजनू बहुत होता है, लैला का मजनू एक होता है। वाह वाह, क्या इशारा है, वाह वाह वाह, क्या कहने। हलवा का मजनू बहुत होता है। मजनू लैला से उसकी खादिमा ने कहा, ये लैला तेरे कितने मजनू थे, इधर देखो एक मजनू, जिधर देखो एक मजनू। लैला ने कहा, जानना चाहती हो मेरे कितने मजनू हैं? हाँ मैं जानना चाहती हूँ। कहा, मैंने हलवा बनाया है, हलवा। ये मैं बयान नहीं करना था, मगर आपने मौसम कुछ ऐसा रखा तो बयान करना पड़ा। मगर इसको भी मुस्कुरा कर सुनिए, कोई पैगाम मिल जाएगा। बिल्कुल, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मजनू मेरे कितने फैसला करोगी? अभी फैसला हो जाता है। हलवा बनाया, तश्त मंगाया,
तश्ते में हलवा रखा, ऊपर से कपड़े से हलवे को ढाक दिया और लैला ने कहा अपनी खादिमा से ले जाकर ऐलान करो, किधर है लैला का मजनू, कहाँ है लैला का मजनू। आए, लैला ने अपने हाथों से हलवा बनाया, उस गली से एक मजनू, उस गली से एक मजनू, पंखे में हम उसको चाहिए आप ले लीजिए, उस गली से एक मजनू, उस गली से एक मजनू, मजनू की भीड़ लग गई। हलवा का जलवा फौरन आए। मकसूद भाई, हलवे का जलवा फौरन आए। पूरे दश्त का हलवा मजनूओं ने मिलकर लूट लिया। मजनू ठीक है, लैला ने आकर, लैला से खादिमा ने आकर कहा लूट लिया तेरे मजनू ने। कितने तेरे मजनू है लैला? अभी इम्तिहान बाकी है। एक तश्त लिया, उस पे छुरी रख दी, ऊपर से कपड़े से ढाप दिया। अब सब जमा हो जाए तो बोलना कि लैला की तबीयत कुछ बिगड़ गई है। हकीम ने कहा है कि उसे मजनू के जिस्म का गोश्त चाहिए। वाह वाह, क्या कहने, उसे मजनू के जिस्म का गोश्त चाहिए। जो दे समझ लेना वही है मेरा मजनू। वाह क्या कहने, शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। वाह बेशक। फिर गई लैला की खादिमा, कहाँ है लैला का मजनू, कहाँ है लैला का मजनू, कहाँ है लैला का मजनू, कहाँ है लैला का मजनू। फिर सबकी भीड़ लग गई। सोचा उस बार तो हलवा था, इस बार क्या जलवा है। क्या बात है, क्या लैला ने भेजा? क्या जरा सब्र करो, सारे मजनू जमा हो जाए, अब जलवा दिखाऊं। कहा लैला की तबीयत बिगड़ गई। हकीम ने कहा जो लैला का प्योर मजनू है उसी के जिस्म का गोश्त लगेगा। और उसके बाद कपड़ा पलट दिया, सामने चाकू था। है कोई जो मजनू जो लैला को गोश्त दे? एक मजनू इधर भागा, 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 एक मजनू इधर भागा। जो असली मजनू था उसने कहा काट लो, काट लो। लैला की खादिमा ने कहा अरे काटना तो है मगर मैं पूछना भूल गई, कहां पर का गोश्त काटूं? मजनू ने कहा जाकर पूछ लो, मैं तैयार हूं। जैसे ही लैला की खादिमा जाने लगी, ये कहता है मजनू रुक जाओ, जब तक जाओगी पूछ कर आओगी फिर काटोगी, हो सकता है मेरी लैला की तबीयत और खराब हो जाए। जहां जहां का चाहो, जहां जहां का चाहो वहां वहां का काट लो। इसीलिए मैं इस वाकये के बाद ये बताना चाहता हूँ कि गौसे आजम दिल पे दमाग की चीज नहीं है, गौसे पाक अक्ल की चीज नहीं है। जहां पर अक्ल की सरहद खत्म होती है वहीं से मेरे गौसे आजम की अजमत शुरू होती है, वहीं से मेरे गौसे आजम की अजमत शुरू होती है। बचपन लाजवाब, लड़कपन लाजवाब। क्या बात, पकड़ लिया डाकुओं ने जितने मुसाफिर थे, सबके सामान पर हमला और कब्जा शुरू। एक छोटा सा मुस्कुराता हुआ बच्चा खड़ा है, न चेहरे पे कोई खौफ है न दिल में कोई मलाल है। यही तो वलियों का जमालो जलाल है, यही तो वलियों का जमालो जलाल है। मुस्कुरा कर सारा तमाशा देख रहा है वो बच्चा। डाकुओं में एक डाकू ने देखा एक कमाल का बच्चा है, इसे कोई डर नहीं, इसे कोई खौफ नहीं,
इसे कोई घबराहट नहीं। ये किस तरह का बच्चा है? डाकू ने बढ़कर कहा, ए बच्चा, तेरे पास भी कुछ है क्या? तेरे पास भी कुछ है क्या? बच्चे ने कहा, दुरुशी पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बिन मादन रसूल वल कलाम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चे से पूछा गया, तेरे पास भी कुछ है? बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ है। आहा, सुभान अल्लाह। हाँ है। कहा, क्या है तेरे पास? का पैसा है, दिनार था। का पैसा है? का पैसा है तो है, का दिखता नहीं? का बगल में है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का मजाक करता है तू? कहा, अब्दुल कादिर मजाक के लिए पैदा नहीं हुआ है। कब बोलोगे? कब बोलोगे? कब बोलोगे? मजाक करता है तू? तो उस बच्चे ने कहा, अब्दुल कादिर मजाक के लिए पैदा नहीं हुआ। कहाँ है दिखा? निकाल। का अम्मी ने सिल कर रखा है, देख यहाँ है। डाकू ने छू कर देखा, वाकई निकला। यहीं से कहा, ओ सरदार, अरे गजब हो गया। उम्र गुजार दी डाकूगिरी में, उम्र गुजार दिया लूटपाट करने में, मगर बच्चा तो बच्चा है। अरे बड़ा भी कोई ऐसा नहीं मिला जो डर से सच बोले। ये बच्चा तो बचा सकता था अपने बाल को, मगर बड़े मोहब्बत से मुस्कुरा कर, न खौफ न गम न कोई रंज न कोई उलझन न कोई टेंशन, मुस्कुराते हुए बच्चे से पूछा है, बोला है, मैंने देखा एक दस सरदार। अरे है, ये अजीब बच्चा है, बड़ा सच्चा है। ये अजीब बच्चा है, बड़ा सच्चा है। सरदार ने आकर कहा है, देखा? जैसे ही देखा, कभी डाकू पैसे को देखता है, कभी अब्दुल कादिर को देखता है, कभी दीनार को देखता है, कभी सच्चे को देखता है। हैरत में बोलने लगा, सरदार, ए बच्चा, तू तो बच्चा था, तू कह सकता था मेरे पास नहीं है। तेरी दौलत बच्चा थी, तेरा पैसा बच्चा था, तेरा खजाना बच जाता, मगर तूने क्यों बता दिया? तो अब्दुल कादिर ने कहा, अरे माल चला जाए, मगर माँ से जो सच बोलने का वादा किया था, ये वादा नहीं